अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता जुम्मे पर और इससे पहले जो जुम्मा गुज़रा उस पर भी आप ये बात सुन चुके हैं। उम्मीद है कि कुछ बातें आपको याद होंगी। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रूहानी मरकज़ हैं। याद है, हमारे लिए रूहानी मरकज़ हैं और मरकज़ के लिए 3 बातों का होना ज़रूरी है, 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, इज़्ज़त भी हो, तब मरकज़ के साथ ताल्लुक़ कायम होगा। अगर उनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी या 2 चीज़ें हैं, फ़कत एक चीज़ है, फिर भी ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकेगा। ताल्लुक़ तब ही कायम होगा जब तीनों चीज़ें पाई जाएं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त भी की जाए, तब है हम मुसलमान कामिल। समझा नहीं? सहाबा कराम में ये तीनों चीज़ें मौजूद थी। जिस तरह वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं और आपने काफ़ी वाक़यात सुने भी हैं और आज भी इंशाअल्लाह कुछ वाक़यात आपके सामने आएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, इज़्ज़त भी की जाए। जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहु, ज़ुल्फ़क़ार, अबू तुराब, पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से हैं, फ़ाक़े से हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा गए और मजदूरी की, 17 डोल निकाले, यहूदी का बाग था, हर डोल के एवज एक खजूर मिली, 17 खजूरें मिली, खुद नहीं खाई, आप सासम की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाहु अकबर। ये हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, खुद ज़रूरत है, खुद हाजत है, खुद नहीं खाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक बिस्तर पर हज़रत अली के हवाले कर दिया। बिस्तर हज़रत अली के हवाले, एहतमाद था ना। पाक बिस्तर हज़रत अली के हवाले, 900 नंगी तलवारें हैं, चौगिर्द घेराव है काफरों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब काफरों की अमानतें हजरत अली के हवाले की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत अली और मुर्तज़ा सुबह निकले और प्यादा निकले। चौदह सुबहान पैदा निकले। मक्का और मदीने का फासला कितना है पता है किसी को? मक्का और मदीने का फासला कितना है? 450 या 500 मील का फासला है। कितना? 450। तकरीबन इस तरह है जैसा कराची और हैदराबाद, तकरीबन यही है। समझा? कमी बेशी होगी थोड़ी, लेकिन अक्सर जो कहा जाता है कि इस तरह मक्का और मदीने का फासला जिस तरह कराची और हैदराबाद 450 किलोमीटर या 500 लगभग। हजरत अली अल मुर्तज़ा निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत अली अल मुर्तज़ा निकले, सफर करते करते मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जब हजरत अली अल मुर्तज़ा मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो पांव में छाले पड़ गए थे। 12 दिन सफर किया। कितना? याद करना, 12 दिन सफर किया, दिन भी रात भी, दिन भी रात भी। खुद फरमाते हैं जब दोपहर का वक्त होता तो मैं छुप जाता था, टेले के नीचे छुप जाता था, थोड़ी सी आराम करता था, वो न सारी रात सफर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तज़ा को देखा कि पांव सूजे हुए हैं, छाले पड़ गए हैं, सफर इतना सफर किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर हजरत अली के पास गए। चलकर हजरत अली के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंतजार कर लेते, ए अली इंतजार कर लेते। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में भी। क्या बात है अजीज।
एक मौके पर फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। मोहब्बत थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जो हजरत अली के हवाले की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रिश्ता मांगो, ए अली तू रिश्ता मांग। निकाह के गवाह भी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन हजरत उमर फारूक। शादी का खर्चा भी हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने बर्दाश्त किया। तो कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी, इताअत भी, इज्जत भी सहाबा इकराम में मौजूद। समझे नहीं? ये चीजें मौजूद थी। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म। कह दो ना सुभान अल्लाह। आप भी बात करेंगे तो मैं भी बात करूंगा। ता भी गालायो नहीं, ता भी गाला है तो वहां भी गालाया। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सक़्फ़ुहा व अली बाबुहा। क्या बात है अजीजों। फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। व अबू बकर असासुहा, अबू बकर बुनियाद है। व उमर जिदारुहा, उमर दीवार है। व उस्मान सक़्फ़ुहा, उस्मान छत है। व अली बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। याद करें, दिल और दिमाग में इन अल्फाजों को जगह दे दें। जिन्होंने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उन्हें मुझसे बुग़्ज़ रखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया और सीधा हाथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर हाथ में दिया और बायां हाथ हज़रत उमर फारूक के हाथ में दिया। फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, हम क़यामत में भी इस तरह उठेंगे। समझा नहीं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। एक है मोहम्मद, एक है अहमद। माना समझो, मोहम्मद सारी मखलूक जिसकी तारीफ करे ये मोहम्मद, जिसकी अल्लाह की जात भी तारीफ करे ये मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद जो सारी मखलूक से ज्यादा अल्लाह की तारीफ करे। अल्लाह की तारीफ हर मखलूक कर रहे, लेकिन मोहम्मद अहमद वो जो तमाम मखलूक से ज्यादा जो अल्लाह की तारीफ करे वो अहमद है, वो अहमद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद भी हैं तो अहमद भी हैं। अल्लाहु अकबर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लफ्जों पर गौर करें और समझें अजीजों। फकत ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे नहीं, पूरी तवज्जो के साथ सुने, पूरी तवज्जो के और समझे और गौर करें को इंशाअल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद की माना तो आपने समझी, समझा कितना महबूब नाम है। फरमाया कि जब आदमी मोहम्मद लेता है, नाम लेता है, तो दोनों होंठ मिल जाते हैं, बोसा आ जाता है। अरब में अक्सर करके हर घर में आपको मोहम्मद भी मिलेगा तो अहमद भी मिलेगा। मोहम्मद बिन अहमद, अहमद बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन अहमद, अहमद बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन अहमद। हर घर में आपको मोहम्मद का नाम मिलेगा, अहमद का नाम मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो मोहम्मद रसूल, जिसको नई शरीयत मिले, जिसको नई शरीयत मिले, नया किताब मिले, उसको रसूल कहा जाता है। दुनिया में कायनात में 313 या 14 रसूल आए, बाकी सारे नबी आए। तो बाकी सारे 313 और 14 रसूल है, जिसको नई शरीयत मिली, नया किताब मिला। बाकी सारे नबी आए। हर करिया में, हर गांव में, हर शहर में अलग अलग नबी होता। एक ही वक्त में 1,000 तक नबी होते थे। जो अगले रसूल की शरीयत पर चले उसको नबी कहा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं तो नबी भी हैं। जो रसूल इस वजह से तो कुरान पाक मिला, किताब मिली, इसी वजह से रसूल, और नबी इस वजह से कि हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर भी चलते हैं। कुर्बानी हजरत इब्राहीम की सुन्नत, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं, तो चलो ना, रसूल भी हैं तो नबी भी है। रसूल जिसको नई शरीयत मिले, नया किताब मिले, रसूल। नबी उसको कहा जाता है, कहा जाएगा जिसको, जो अगले रसूल की शरीयत पर चले, ये है नबी। आइए वो समझ में। अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के लफ्ज की माना क्या है अजीजों? हुवा अलमुल लिज़ात अल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजिमिल जमी सिफातिल कमाल। वो ऐसी जात है जिसका होना जरूरी है, न होना महार और मुश्किल है, जिसमें तमाम सिफात कमाल की पाई जाएं। हमारा देखना भी है, हमारा देखना महदूद है, अल्लाह का देखना गैर महदूद है। हम भी सुनते हैं लेकिन महदूद सुनते हैं, अल्लाह ताला का सुनना गैर महदूद है। पहाड़ों के नीचे क्या है, समंदरों के नीचे क्या है, अल्लाह ताला उनको देखते भी हैं तो सुनते भी हैं। ये अल्लाह की सिफत है। ये लफ्ज़ अल्लाह की माना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां तक समझा? यहां तक माना समझी, आगे समझे। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। यहां तक तो आपने माना समझी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। वल्लज़ीन मअहू, इससे मुराद मुफस्सिरीन ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक है। वल्लज़ीन मअहू, हर वक्त। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, दूसरा धोखा जब दोनों थे गार में। आयो समझ में। अव्वल नबी सानी सिद्दीक, चो अव्वल नबी सानी, सानी माना ब्यो, सानी माना दूसरा। अव्वल नबी दूसरा सिद्दीक। बदर में अव्वल नबी सानी सिद्दीक, ओहद में अव्वल नबी सानी सिद्दीक, हर जंग में, हर गज़वा में अव्वल नबी सानी सिद्दीक। समझे नहीं? जब गार में मसला आया, मौके आया गार का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर ने, या रसूलल्लाह आप रुक जाएं, पहले मैं गार की सफाई करूं। कोई दुश्मन ना हो, अगर तकलीफ पहुंचे तो मुझे तकलीफ पहुंचे, आपको तकलीफ ना पहुंचे। अगर मुझे तकलीफ पहुंची तो मैं तो फर्द वाहिद हूं, अगर आपको तकलीफ पहुंची तो उम्मत हलाक हो जाएगी। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, इससे मुराद उमर फारूक जो ना रज़ी अल्लाह तआला, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, मुसलमानों पर रहम दिल है, इससे मुराद उस्मान ज़िन्नूरैन। सभी जो ना सुभान अल्लाह, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियां दी। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा उम्मती नहीं आया जिसको किसी नबी की 2 बेटियां मिली हो। सभी जो ना, सभी जो सुभान अल्लाह। ऐसा कोई शख्स आया ही नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिसको किसी नबी की 2 बेटियां मिली, सवाए हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन।
इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली नबीयिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नत उस्मान, हर नबी का जन्नत में रफीक होगा, मेरा रफीक उस्मान होगा। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाय तो में कोई ऐसा शख्स मस्जिद नबी के लिए जमीन दे दे, मस्जिद नबी तंग हो गई, कुशादा करे, जो मस्जिद नबी को कुशादा करे उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जमीन खरीद करके मस्जिद नबी को कुशादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई है जो मुसलमानों को पानी की तकलीफ है, बीरे रूमा खरीद कर मुसलमानों को दे दे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने बीरे रूमा मुसलमानों के लिए खरीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत है। फरमाया जो है कोई ऐसा जैश उसरा को तैयार करे उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जैश उसरा को तैयार कर लिया, लश्कर को तैयार किया, सामान दे दिया, पैसे दे दिए, फरमाया उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रहमा बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदा, ए मुखातब तो उसको रुकू और सजदे में देखेगा। इससे मुराद हज़रत अली अल मुर्तज़ा, सभी चाह सुभान अल्लाह, इससे मुराद हज़रत अली अल मुर्तज़ा है। अजीजों, तराहुम रुक्कन सुज्जदा, हर वक्त ए मुखातब तू हर वक्त तो रुकू और सजदे में देखेगा, इससे मुराद हज़रत अली अल मुर्तज़ा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीनों चीजें जरूरी, मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, इज्जत भी हो। सहाबा किराम में तीनों चीजें मौजूद थी। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, याद है अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म कर रहे हैं कि अमानत अपने अहल की तरफ हवाले करो। एक दफा हजरत अली और मुर्तज़ा सबचो रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक की खिदमत में आए। रात का वक्त था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ लिखाई कर रहे थे। हजरत अली से पूछा, यार ए अली भाई कैसे आए, जाती काम है या मुल्की काम है? तवज्जो करना, जाती काम के सिलसिले में आए हो या मुल्की काम के सिलसिले में आए हो? हजरत अली ने फरमाया, हजरत मेरे भाई मैं जो आया हूँ जाती काम के सिलसिले में आया हूँ। तो हजरत उमर फारूक ने वो जो चराग जल रहा था चराग को बुझा दिया, चराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया, हजरत ये आपने बुझा दिया, मेहमान के आने से तो चराग बुझना चाहिए, चराग रोशन करना चाहिए, आपने चराग बुझा दिया। फरमाया हजरत उमर फारूक ने फरमाया ये बैतुल माल के तेल से चल रहा था, बैतुल माल के माल से चल रहा था। जब मामला जाती है, समझा, तो इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। आई बात समझ में? हजरत इमाम अबू हनीफा जिसके हम मुकल्लिद हैं, जिसके लिए किसी ने ये कहा आइद जिक्र नोमान लना अन्न जिक्रहु हुवल मिस्कु मा करतहु यतज़व्वहु, इमाम अबू हनीफे का तज़किरा तो बार बार कर दो, वो तो एक मुश्क और अंबर है, उसका तज़किरा करोगे तो खुशबू उसकी और महकेगी। इमाम अबू हनीफा। एक औरत आई, कपड़े का थान ले आई, मैं बेच रही हूं। ये लोग कि भाई कितने में बेचोगी? तवज्जो करना, हमारे दुकानदार साथी, कितने में बेचोगी? कि 100 दिरहम में। इमाम साहब ने फरमाया 100 दिरहम से ज्यादा का कपड़ा है, ये कीमती कपड़ा है, 100 से ज्यादा का है। कौन कह रहे हैं? और हमारा जैसा होता तो ले लेते। कीमती चीज सस्ते दाम में लेते ना, कीमती चीज है ये, आपके पास जो कपड़ा है कीमती चीज है, 100 दिरहम से ज्यादा है, पर मैं 200 दिरहम में बेचूंगी। तो इमाम अबू हनीफा खरीदार थे, लेने वाले, कि 200 दिरहम से भी ज्यादा कपड़े का है, 200 दिरहम भी से भी ज्यादा है कपड़ा। 300 दिरहम या 300 दिरहम से भी ज्यादा है। 400 दिरहम दे दो, कि 400 दिरहम से भी ज्यादा है।
500 दिरहम दे दो, क्या 500 दिरहम सही है, इसकी कीमत सही है 500 दिरहम, लेकिन मैं ऐसा नहीं लूंगा जब तक तू अपने शोहर को नहीं लाएगी। हो सकता है चोरी करके आई हो, किसी और का माल हो, जब शोहर को ले आई तो इमाम अबू हनीफा ने उनको 500 दिरहम ले लिया। आज क्या अजीजों, आज क्या हाल है, झूठी कस्में उठाकर माल बेचा जा रहा है, बिल दिखाया जा रहा है, बिल देखो, कस्में उठाकर उठा रहे हैं दुकानदार, वही कस्में उठा रहे। अमानत में खयानत नहीं है। जगह का मालिक है वगैरह मैं 20 लाख में बेचूंगा, ये एजेंसी वाले क्या कहे मैं 25 लाख में बेच रहे हैं, मैं 25 लाख में, मालिक को 20 लाख, इसको 25 लाख। इतनी ज्यादतियां हो रही हैं अजीजों, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पनाह में रखे। अमानत में खयानत नहीं है। अमानत में खाना, अमानत फकत यह है कि किसी को पैसा देना, हमने फकत इसी को समझा है पैसा देना ये अमानत है, भाई ये चीज रखो ये अमानत है, समझा नहीं? जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, दुकानों पर, माल मिल्कियत पर कब्जा किया जा रहा है, समझा नहीं? और इंतहाई दुख की बात है जब बाप चला गया और बेटे, बड़ा बेटा है, माल जमा कर लिया, बहनें कह रही हैं भाईजान तकसीम करो, तकसीम करो, भाई छोटे छोटे भाई कह रहे माल तकसीम कर दूंगा, तकसीम करेंगे, वकील किया है तकसीम करेंगे, हजार बातें करते हैं। कुरान पाक में नहीं पढ़ा आपने? फरमाया जो यतीमों का माल खाते हैं, समझा नहीं, गोया के पेट में आग भरते हैं, आग भर रहे हैं जो यतीमों का माल खा रहे हैं। यकीन देख रहे हैं यतीम, हमें कब पैसा मिलेगा, हमने फकत इसको समझा ये अमानत है, ये रख लो। किसी ने बात कह दी, किसी ने राज की बात कह दी, ये भी अमानत है, चलो ये भी अमानत है आपके पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब ख़यानत वाला, जिसने अमानत में ख़यानत की होगी, उसको कहा जाएगा जहन्नम में होगा, और जब उसको कहा जाएगा उस जहन्नमी को जिसने अमानत में ख़यानत की, जिसने अमानत में ख़यानत की, पैसे दिए खत्म, हाँ बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। उनको कहा जाएगा भाई अमानत दे दो, तवज्जो है आपकी? वो जो जहन्नमी होगा उनको कहा जाएगा कि अमानत दे दो अपने मालिक को, तो अमानत दे दो, जहन्नम आग भड़कती होगी, वो जहन्नम की आग में डुबकी लगाएगा। तवज्जो कर, जहन्नम की आग में डुबकी लगाएगा और वो ये कहेगा अब ये जो अमानत मेरे पास पड़ी हुई है और होगी, वो अमानत होगी, वो पैसा, वो माल मिल्कियत, वो जमीन, वो प्लाट, समझे नहीं? वो कहा कि अभी वो जो चीज रखी है जहन्नम में तह में पड़ी हुई है, अब मालिक को दे दूंगा, मैं जहन्नम से आजाद हो जाऊंगा, जहन्नम से आजाद हो जाऊंगा। जब वो जाएगा डुबकी लगाएगा जहन्नम में, दोज़ख में, जब वो लेकर आएगा, वो चीज लेकर आएगा, वो पैसा हो, वो माल मिल्कियत होगी, यतीमों का माल होगा, बेवा औरत का माल होगा, प्लाट पर कब्जा किया होगा, वो ले आएगा। जब ले आएगा तो हाथ से छूट जाएगी, फिर जहन्नम में चली जाएगी, समझे? हाथ से छूट जाएगी, फिर जहन्नम में चली जाएगी, फिर जाएगा, फिर दोबारा डुबकी लगाएगा जहन्नम में, फिर ले आएगा, फिर ऊपर आकर फिर जब किनारे पर पहुंचेगा तो फिर वो चीज जो थी, वो अमानत वाली चीज फिर उनके हाथ से गिर जाएगी, फिर जहन्नम में चली जाएगी। पीर जुल्फकार फरमा रहे हैं, फरमाया ये कयामत तक ये डुबकी लगाता रहेगा, जहन्नम में तड़पता रहेगा, वो चीज उठा नहीं सकेगा। समझे नहीं?
आसान है, ऐसे आसान है, खाना आसान है, बस मालिक नहीं ले उड़ते हैं बस। अरे बटुआ मिला, अरे ये चीज मिली, अरे फिलहाल चीज मिली, समझा नहीं? अरे किसी ने देखा नहीं, रख लो जेब में रख लो, समझा नहीं? जेब में रख लो, खूब खाओ पियो ऐश करो। ऐसा नहीं है चीजों, एक एक चीज का सवाल होगा। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं कि अमानत अपने अहल की तरफ हवाले करो। जिसने भी सुस्ती की है, जिसने भी ज्यादती की है अजीजों, दुनिया में मौका है, अपने मालिक के हवाले करो, अपने मालिक के हवाले करो। भाई ये बहाना आज नहीं, कल दूंगा, परसों दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मौके पर, खैबर में गनीमत का माल, एक सहाबी ने चादर ले ली या कोई और चीज ले ली, आप सल्लल्लाहु, वो फोत हो गया, तीर में लगा, बजाय शहीद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गनीमत से तकसीम होने से पहले इसने कोई चीज उठा ली थी, तकसीम से पहले कोई चीज इसने उठा ली थी, आपने जनाजा नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप खिदमत में एक शख्स लाया गया, जनाजा लाया गया, आपने फरमाया इसके ऊपर कर्जा तो नहीं? आपने फरमाया, सहाबा किराम ने फरमाया रसूलुल्लाह इसके ऊपर कर्जा है। फरमाया तुम जनाजा पढ़ो, मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। लाखों रुपया कर्जा, लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ, कर्जा दिया जा रहा है भाई, सूद पर कर्जा है, सूद पर। पूंजी नहीं होगी। आज तो सूद खाना, सूद पर क्या वैसे लेना इतना आसान हो गया, इतना ही आसान हो गया। और सैयद अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो सूद पर पैसा ले रहा है, जो सूद खा रहा है, फरमाया सगी मां के साथ जिना कर रहा है। अच्छे भले लोग, सफेद पोश लोग, फिर नमाजी लोग, नमाज पढ़ने वाले अजीजों, जब पता चलता है फिला भी, अरे फिला भी सूद कर रहा है, फिला भी सूद पर पैसे दे रहा है, फिला भी सूद पर पैसा दे रहा है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। हदीस पढ़ी, उसका तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरी सुन्नत पर चलता है, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरा तरीका इख्तियार किया, फक़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए।